हमारे देश में एक टीचर हैं जिनका नाम है खान सर। तो आज तक मिथ बनी हुई है कि खान सर हिंदू है या मुसलमान है। तो आज मैं हिंदू मुस्लिम करने नहीं आया हूँ, लेकिन अपने देश के टीचरों की थोड़ी सी क्वालिटी बताने आया हूँ कि हमारे देश में ऐसे ऐसे भी टीचर हैं। देखिए, खान सर एक मुस्लिम फैमिली से पैदा हुए थे, ये बात बिल्कुल सच है, कोई गलत वो नहीं है। जो खान सर हैं वो मुस्लिम हैं, लेकिन आपको बता दूं कि खान सर को जो हिंदुओं के बारे में नॉलेज है ना, हिंदू धर्म के बारे में जो नॉलेज है ना, वो मैं सच बता रहा हूँ, हमारे जैसे पागलों को भी नॉलेज नहीं है। हमसे कई ज़्यादा डीपली नॉलेज खान सर को है। हमारे नहीं, हमारे देश में और भी हिंदू हैं, उनको भी इतनी नॉलेज नहीं होगी। हाँ, मानता हूँ खान सर एक टीचर हैं, अच्छी बात है, टीचर को सारी नॉलेज होती है। तो मैं आपको बता दूँ, खान सर को गीता का भी ज्ञान है, तो संविधान का भी ज्ञान है, तो कुरान का भी ज्ञान है। लेकिन हिंदू देवी देवता उनके बारे में भी बहुत कुछ मैंने तो उनके मुँह से सुना है, और बहुत अच्छी खासी नॉलेज है। और एक टीचर को यही होना चाहिए। आज मैं हिंदू मुस्लिम करने नहीं आया हूँ, ना मैं ये बताने आया हूँ कि वो भाई मुसलमान है, ये है वो है। मैं आपको बता दूं, आज ही नहीं, हमारे देश से पुराना भी इतिहास उठा के देखोगे तो एक रस खान करके एक कवि हुए थे, रस खान, वो भी एक मुस्लिम फैमिली से थे। लेकिन ठीक है, उनका जो भी था वो मुस्लिम की बजाय हिंदू में थोड़ा कुछ हो गया। और भी हमारे देश में ऐसा नहीं है, ताज बीबी थी जिन्होंने भगवान कृष्ण के नाम पर ऐसा कुछ लिखा, बहुत कुछ लिखा। और भी थे, अब्दुल रहीम थे। तो ऐसा नहीं है, खान सर ही है। हमारे देश में ये परंपरा चली आई है। संस्कारों का फ़र्क होता है, जिसके पास संस्कार होते हैं वो इंसान इस दुनिया में राज करता है। हिंदू मुस्लिम से कुछ नहीं होता मेरे भाई। एक और भी मुसलमान जैसे हमारे देश में हुए हैं, जो प्रधानमंत्री तक गए हैं, क्योंकि उनके अंदर जो संस्कार थे वो भारतीय संस्कृति थी, और उन्होंने अपने भारत के लिए काम किया, तो वो दुनिया में आज अमर हो गए। उनकी नाम रह गया है, उनका शरीर नहीं रहा, लेकिन नाम रह गया है। तो मैं खान सर को सपोर्ट भी करने आया हूँ, और मैं ये बताने भी आया हूँ कि हमारे देश में हिंदू मुस्लिम करते हैं, वो नेता करते हैं। हमारे जैसी जनता को नहीं करना चाहिए। हम जैसी जनता, आज मैं आपको बताऊँ, गांव में काफ़ी हिंदू मुसलमान रहते हैं, और भाई सारी चीज़ सहयोग करते हैं। तो आपको मैं खान सर की बता देता हूँ, बात खान सर की छिड़ गई है। तो देखिए, खान सर जो है ना, वो जो संस्कार की बात होती है ना, कि आपको संस्कार किस तरीके से मिल रहे हैं ना, ये होता है कि आप किस तरीके से अपने धर्म को या दूसरे के धर्म को ले रहे हो, संस्कार की बात होती है। ज़रूरी नहीं है कि आप किस धर्म में पैदा हुए, आप दूसरे धर्म का भी सम्मान करोगे तब भी आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। और करना भी चाहिए, हम लोगों को एक दूसरे के धर्म का वो भी करना चाहिए। और खान सर की बात करें तो खान सर देखिए, हैं तो मुसलमान, लेकिन हिंदू धर्म को जितना फॉलो करते हैं ना, मैं समझता हूँ इतना नहीं करते होंगे। देखिए, वो राखी भी बंधवाते हैं, तो वो दीपावली भी मनाते हैं, तो वो होली भी खेलते हैं, और वो ईद भी मनाते हैं, और वो और क्या होता है, मुहर्रम भी खेलते होंगे। तो वो भाई देखो, गीता का भी उनको ज्ञान है, गीता भी उन्होंने पढ़ी है, तो गीता के बारे में बता देते हैं बहुत कुछ। तो मैं समझता हूँ कि खान सर ने भाई अपना जो क्या बोलते हैं कुरान, उसके बारे में भी नॉलेज होगी। तो भाई टीचर के पास ये होना बहुत ज़रूरी होता है, तभी वो अच्छा टीचर कहलाता है। उसके पास सभी धर्मों का ज्ञान होना चाहिए, और ऐसा होना एक अच्छी बात भी है। तो ठीक है, खान सर एक बोलते भी हैं अपने उसमें, भाई देखो गीता भी पढ़ते हैं, गीता पढ़ते नहीं होते तो उनको नॉलेज नहीं होती। गीता में लिखा भी है, उनके पास ऐसे ऐसे श्लोक भी है, भाई हम तो सीख भी नहीं पाएंगे, हकीकत बात है, हम तो भूल भी जाएंगे। बेशक हम हिंदू हैं, ठीक है, हम अपने धर्म को फॉलो करते हैं, हम किसी का अपमान भी नहीं करते, लेकिन हमें अपने जितनी धर्म की नॉलेज है उतना कर लेते हैं। हमें ज्ञान ज़रूरी नहीं है कि हमको हिंदू धर्म के श्लोकों का ज्ञान हो तभी हम हिंदू हैं। लेकिन नहीं भाई, ऐसा नहीं है कि कोई इंसान नमाज पढ़ का उसको वो नहीं आ रहा तो वो मुसलमान नहीं है। नहीं भाई, फॉलो कर रहा है तो वो भी मुसलमान है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, हमारे देश में बड़ा दिखावा भी बहुत होता है। जो खान सर है भाई देखो, अच्छी है, बढ़िया है, क्योंकि हम तो यही कहेंगे, क्योंकि ऐसा हमारे देश में टीचर का होना बहुत अच्छा है। ऐसा ही सारे मुसलमान बन जाए तो ये देश पूरी दुनिया पर राज कर सकता है। और मैं आपको बताऊं, भारत जैसा पूरी दुनिया में देश नहीं है। इतने तेजस्वी लोग हैं। जो गूगल है ना, गूगल दुनिया पर राज कर रहा है, उसका भी CEO भारत का ही है भाई। और जो अमेजोन कंपनी है जिसपे अब ई-कॉमर्स, उसका भी CEO भारत का ही है भाई। उसको भारत का ही बंदा चला रहा है, बना के किसी दूसरे ने दे दिए, ठीक है, अच्छा बात है, लेकिन मैनेज कौन कर रहा है? भारत का। ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं जिसमें भाई भारत का राज चल रहा है। ऐसी बात, ऐसा मन सोचो कि भारत की एजुकेशन नहीं है। हाँ ठीक है भाई, भारत की एजुकेशन क्या है कि थोड़ी सी गड़बड़ा गई है, तो ऐसा मन सोचिए। बात करते हैं खान सर की, तो भाई खान सर एक बहुत अच्छे टीचर भी हैं और बहुत बढ़िया है, और सत्य की हमेशा विजय होती है। ठीक है, उन पर अभी आक्षेप लगे कि उन्होंने ये ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। देखिए, इतना बड़ा टीचर, पैसा सारी कुछ होता हुआ, इज्जत भी होते हुए, ऐसा किसी के साथ तो नहीं कर सकता भाई। उसके पीछे क्या राज था वो भगवान जाने, ऊपर वाला जाने। मैं तो इस चीज़ को नहीं करता हूँ। लेकिन खान सर की बात रही कि खान सर हिंदू है मुसलमान है, ये होता रहता है। लेकिन नहीं भाई, खान सर जो बताते हैं उसको भी फॉलो करो कि वो किस तरीके से बताते हैं। बहुत कुछ बताते हैं भाई। मैं स्टूडेंट नहीं हूँ, अब मैं स्टूडेंट लाइफ में नहीं हूँ, क्योंकि अब मैं थोड़ा अलग हो गया हूँ। जब स्टूडेंट था तब तो खान सर मुझे मिले नहीं थे, सोशल मीडिया पे आए नहीं थे, तो अभी आए हैं। तो भाई अब मैं थोड़ा बहुत देख लेता हूँ खान सर को, तो उनकी प्रशंसा करे बिना हमारा रहा नहीं जाता है। तो ऐसा मन सोचिए कि खान सर एक मुसलमान है भाई। हमारे देश में बहुत सारे ऐसे खान हुए हैं, रस खान भी हुए हैं, जिन्होंने भगवान के ऊपर लिखा भी है
अब रही बात के देखिए कुछ लोग हाँ जो आडंबर फैलाते हैं, हिंदू भी आडंबर फैलाते हैं, मुसलमान भी फैलाते हैं। अगर मुसलमान के पास शॉप पर जाओगे तो वो नमाज का टाइम होता है तो वो जा रहा होता है तो वो कहेगा चिल्ला के, अरे भाई बाद में आऊँगा, अभी नमाज का टाइम हो रहा है। हिंदू के पास जाओगे सुबह, हाँ भैया वो थोड़ा कर लीजिए कुछ, वो ग्राहक आए अगर, हाँ रुको मंदिर जाऊँगा उसके बाद ही आपको करूँगा, सबसे पहले मंदिर है भाई। नहीं भैया, सबसे पहले कस्टमर को देखो, मंदिर अपने आप बन जाएगा। मंदिर अपने दिल में बना के रखो, मस्जिद अपने दिल में बना के रखो। भाई मेरा तो यही कहना है कि आप जो आडंबर फैला रहे हो, अभी रुको मुझे मस्जिद जाना है, वो अदा करना है, ठीक है भाई आपके धर्म से होगा। तो मैं समझता हूँ अगर आप दिल से भी नमाज़ पढ़ोगे ना, अंदर ही ऊपर वाले को याद कर लोगे, तो भाई आपका बेड़ा पार हो जाएगा। ऐसे ही भगवान को भी तुम मंदिर नहीं जाओ और अपने कर्म अच्छे रखो, तो मैं समझता हूँ ये मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे ये कुछ नहीं है, सब बस अपना दिल की बात होती है। आप अपने दिल को स्वच्छ रखो, किसी का दिल मत दुखने दो, सबसे बड़ी पूजा यही होती है। मंदिर और मस्जिद इतना मैं महत्वता नहीं देता हूँ, जितनी मैं महत्वता इतना अपने जो बताया है उसको देता हूँ। तो खान सर भी बोलते हैं कभी कभार, अब वो पढ़ते होंगे भैया नमाज तो कह नहीं सकते, लेकिन वो तो मैंने कई बार सुना भी है, वो बोलते हैं कि भाई देखो मुझे सुबह से लेकर शाम तक हो जाती है मैं क्लास लेते लेते। तो ऐसा मैंने सुना है कई जगह वीडियो में, किसी ने पूछा था कि आपने इतना ये स्ट्रक्चर इतना खड़ा कर लिया, ये पैसा कहाँ से आया, तो उन्होंने कहा कि ऐसे नहीं आया, मुझे सुबह से लेकर के शाम हो जाती है पढ़ाते तब हमने इतना अचीव कर पाया। ठीक है, मैं मानता हूँ, मैंने जो कहा है कि मैं भी ऐसे ही करता हूँ। मैं मंदिर में नहीं जा पाता, मस्जिद गुरुद्वारे में नहीं जा पाता हूँ, तो भाई अपने कर्मों की पूजा करो, अपने कर्मों की नमाज़ पढ़ो, तो मैं समझता हूँ इससे भी आपका उद्धार हो जाएगा। अब तुम मंदिरों में मस्जिदों में सर टेक रहे हो, पटक रहे हो और गरीबों का दिल दुखा रहे हो। भाई गरीब आ रहे हैं बेचारे, कह रहे हैं भाई प्लीज़, अब तुम कह रहे नहीं चल हट, इच्छा हो तो ले, नहीं तो भाग यहाँ से, तो भाई ये दिल दुखाना ही होता है। तो ऐसा नहीं है, आप उसको उसी चीज़ में दे दीजिए, उसी रेट में दे दीजिए, लेकिन प्लीज़ थोड़ी संस्कार के साथ दीजिए और पा के साथ दीजिए, तो मैं समझता हूँ कि बंदा ले जाएगा, उसका दिल भी नहीं दुखेगा, वो दोबारा से भी आएगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। खान सर कौन थे कौन नहीं थे मैंने आपको बता दिया। खान सर एक मुस्लिम समुदाय से बिलोंग करते हैं और जो उनकी फैमिली वगैरह है वो सब हिंदुओं के परिवार में रहती है आसपास। ऐसा नहीं है, जहाँ वो रहते हैं वहाँ हिंदू भी है, वहाँ मुसलमान भी है, और सबके साथ रहे। और जो खान सर हैं शुरू से ही हिंदू बच्चों के साथ में पढ़े हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, खान सर खुद कहते हैं अपने वीडियो में कि मेरा एक दोस्त था, प्रवीण था, सौरभ था, फलाना था, मतलब जितने भी सौरभ उनके दोस्त हुए हैं भाई ज़्यादातर ऐसे ही हुए हिंदू मुसलमान, तो मैं यहाँ नहीं कर रहा, बट लेकिन वो खुद कहते हैं कि सौरभ था तो भाई सौरभ हिंदू हो सकता है या और भी था कोई, तो इस तरीके से बताते हैं। तो खान सर का जो ज़्यादातर जो बीता है, और खान सर को ऑर्डर भी जो मिला था 107 करोड़ का, वो भी एक हिंदू ही बंदा था, हिंदू ही टीचर था, हिंदू ही साथी था उनका, जिसने कहा था कि नहीं खान सर आप 107 करोड़ पर मत जाना। तो वो हिंदू ही सर था, हिंदू ही का बच्चा था, उसी ने कहा था। और जब वो शादी में गया था तो खान सर ने उनको बताया भी था कि मम्मी पापा यही एक टीचर हैं, यही मेरे दोस्त हैं जिन्होंने कहा था कि आप 107 करोड़ को ठुकरा देना, और ठुकरा दिया। तो आज खान सर आज पूरी दुनिया पर राज कर रहे हैं भाई, दिलों पर राज कर रहे हैं। खान सर की जो एजुकेशन है भाई बहुत गजब की है, ऐसी बात नहीं, एजुकेशन ऐसे ही नहीं आ जाती, एजुकेशन भाई आती है पढ़ाई से। तो मैं समझता हूँ जो खान सर जो पढ़ाई करते होंगे और माइंड से आती है। कुछ बंदे ऐसे भी होते हैं एक बार याद कर लेते हैं तो भूल जाते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं एक बार में याद कर लिया तो भूलते नहीं हैं। तो खान सर का पढ़ाने का तरीका है वो वाकई में परफेक्ट है। तो खान सर की जो नॉलेज है मैंने देखा है कई बार, बहुत से टीचर कॉपी कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं भाई, मैं उस पर नहीं जाऊँगा। सभी की नॉलेज बढ़िया है, अच्छी है, लेकिन खान सर की भी बढ़िया है। उनके पास यूपीएससी की भी नॉलेज है, तो हिंदू धर्मों की भी नॉलेज है, वाकई में उनके पास बहुत डीपली नॉलेज है। मैंने देखा है, गूगल भी किया है उनकी बातों को, तो गूगल ने भी बिल्कुल सही बताया है। तो मैं समझता हूँ कि खान सर ने भाई कहीं ना कहीं ज़रूर कुछ ना कुछ हासिल किया है अपने जीवन में, तभी इतनी बड़ी उपलब्धि ले रखी है। नहीं तो हमारे देश में बहुत सारे लोग डले हुए हैं भाई, उनकी एजुकेशन कुछ ना कुछ तो है। तो भाई ये हिंदू मुस्लिम की बात नहीं थी हमारे, अगर देखोगे इस तरीके से तो बहुत सारे मुसलमान हमारे हिंदू धर्मों की कविताओं को लिखा है। जैसे मैंने पीछे नाम बताया रस खान वगैरह, ये रस खान जो है ना ये मुस्लिम फैमिली से पैदा हुए थे, लेकिन बाद में थोड़ा सा इनकी जो परवरिश वगैरह हुई है तो वो थोड़ा इधर भी हो गई हिंदू धर्म में, तो वो थोड़ा इस लाइन में चले गए, उनको बहुत अच्छा लगा, तो फिर वो बहुत बड़े कवि बन गए। भाई कवि बनना या फेमस होना ये सब अपने नॉलेज की बात होती है, संस्कारों की बात होती है। इंसान संस्कारों से भी महान हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास नॉलेज हो तभी आप महान हो, आप अपने संस्कारों से भी महान हो सकते हैं। जैसे हमारे प्रेमानंद जी महाराज हैं भाई, उनके पास क्या ज्ञान ही तो है, संस्कार हैं, आपको बांट रहे हैं, दुनिया उनकी मुरीद है, और ऐसे संस्कार होते हैं बाकी में बिल्कुल परफेक्ट होते हैं। जो वो बताते हैं, हमने भी सुना है, जो बताते हैं वो इस तरीके से बताए। किसी ने कहा हमारी ये दिक्कत हो रही है, हमारी पति पत्नी में ये हो रहा है, तो वो असमंजस बिल्कुल जो निर्णय होता है अच्छा वाला वो बता देते हैं। तो भाई इस तरीके से आप फॉलो कर सकते हो किसी को भी। मैंने तो भाई आपको बता दिया कि हिंदू मुस्लिम इस देश में नहीं होना चाहिए, और जो दिखावा है वो भी बंद करो भाई। अपने दिल में आप पूजा या नमाज अदा जो भी करते हो,
जहाँ भी करो, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारी जो राय थी वो हमने इसमें थोड़ी बहुत मिला दी है। तो बुरा मानने वाली बात नहीं है। अगर कोई किसी को बुरा लगा हो इसमें तो भाई गंदी कमेंट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ, सॉरी भी बोलता हूँ। अगर मैंने कुछ बोल दिया है अपने हिसाब से, हमें लगा कि ये अच्छा है बोलना, तो हमने वो बोल दिया। अगर आपको बुरा लगे तो भाई सॉरी है। लेकिन खान सर जो थे वो मुस्लिम थे, लेकिन उनकी जो परवरिश है वो हिंदू भी करते हैं बहुत ज़्यादा। हिंदुओं के बच्चे भी जाते हैं तो वो भी पैर छूते हैं, जबकि अब क्या बताऊँ मैं, बहुत कुछ है यार। पैर वो भी छूते हैं, उनका सम्मान करते हैं क्योंकि टीचर भी हैं और उन्होंने ज्ञान दिया है। तो इस तरीके से है वो हिंदू, और कोई दिक्कत नहीं है भाई, बढ़िया है, सभी सम्मान करते हैं। खान सर को सभी लोग बुलाते भी हैं, तो उनका सभी बड़े बड़े मंच हैं उन पर बनाते हैं, उनका सम्मान करते हैं, सारा कुछ करते हैं। तो जो खान सर थे तो वो मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, लेकिन उनका जो लगाव वगाव है ना, सारा कुछ हिंदुओं में भी काफ़ी है। तो सभी को सम्मान करना चाहिए, सभी धर्मों को भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।